ये वीडियो मैंने आपको रोस्ट करने के लिए नहीं बनाया है। वो कभी मकसद नहीं है इस वीडियो के पीछे, क्योंकि आप उन चंद पत्रकारों में से हैं जो भारत में निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं। इसका दावा तो मैं नहीं कर सकता, ये तो कौन कर सकता है, पर करने का कम से कम प्रयास कर रहे हैं। प्रयास ही बहुत होता है, क्योंकि कई लोग तो प्रयास भी नहीं करते। तो कई लोग न्यूट्रल दिखना भी कोशिश भी नहीं करते कि हे भगवान न्यूट्रल दिख जाऊँ। मन के विचार तो अलग हैं, पर दिख तो जाओ, वही पत्रकार का काम है। आप हो गए, सौरभ द्विवेदी हो गए, कम से कम दिखने का प्रयास करते हो और दोनों लेफ्ट राइट विंग से गाली सुनते रहते हो, जो कि इस बात का प्रमाण है कि अभी आप पे कोई थप्पा नहीं लगा है। 60-40 हो सकता है किसी पक्ष में, कौन से पक्ष में आपका है मैं नहीं बताऊंगा। तो अब ये मुझे है ना कि आप मुद्दे तो बहुत सही उठाते हो और निर्भीक पत्रकारिता करते हो, पर कभी कभी क्या होता है ना कि आप किसी छोटे मुद्दे, देखिए अब आप इस पर ये मत कहना कि तेरे लिए ये मुद्दा छोटा है। अब देखिए कोई मुद्दा छोटा नहीं है, एक भी जान जाती है तो बड़ा है। तो फिर ऐसे तो कितने मुद्दों का कवर कर आप चूज़ करते हो ना कि ये वाला कवर करना है। तो कभी कभी किसी मुद्दे को आप ओवर उस पर रिएक्शन दे देते हो, मतलब स्टैंड ले लेते हो, एक क्रांति बनाने का प्रयास करते हो। अब मैं नहीं कहता कि आप सिर्फ व्यूज़ के लिए करते हो सकता है आपका इमोशन बाहर फट पड़ता हो या गुस्सा आ जाता हो, पर उससे होता क्या है ना कि कभी कभी हमें एज ए व्यूअर ही लगने लगता है कि अरे भैया आप ज़्यादा कर रहे हो, मतलब कि कल को इसमें दूसरे पहलू भी तो आएंगे इस घटना में। तो फिर आप उस बाउंड्री को मत क्रॉस करो कि कुछ दूसरा पहलू निकल के आए उस घटना में, तो आप बैक स्टेप ना ले सको और फिर आपको खिंचाव करना पड़ेगा, नहीं नहीं मैं सही था। नोएडा वाले केस में हुआ, वो दुखद घटना थी, पर इतना नहीं कि आप उस पर 3 दिन का शो बना दो। आप कहेंगे एक लड़के की जान, इंजीनियर की जान, जान देश में रोज़ लापरवाही से सैकड़ों बच्चों की जा रही है, जो कि दुखद है। कितनी घटनाएं हो रही हैं, तो हर घटना को आप कवर नहीं कर सकते। वो आपके नज़दीक थी तो आपने कवर की, पर उसे आपने क्रांति बना दी। तो पहले दिन का वीडियो तो बहुत सही लगा मुझे। नोएडा की जो अथॉरिटी है उसको आपने आड़े हाथों लिया, सवाल पूछा, एक 15 मिनट की वीडियो बनाई, उसके बाद वो काफ़ी था। फिर अगले दिन से आप ओवर स्टैंड लेने लगे, क्योंकि जाहिर सी बात है व्यूज़ भी आते हैं, तो हर मीडिया ले रहा था और नेशनल मुद्दा बना। लेकिन कुछ दिन के बाद आपने इतना स्टैंड ले लिया कि जब उस पर दूसरे पहलू निकल के आए कि वो एक्सीडेंट है, लड़का मतलब शराब के नशे में था, लापरवाही तो थी, सारे मुद्दे सही उठाए थे आपने, फिर आप थोड़ा सा भी दूसरा पक्ष बैक स्टेप नहीं ले पा रहे थे और पूरा फोर्स लगाना पड़ रहा था कि अब तक मैं जितना आगे बढ़ चुका हूँ इस क्रांति में उसको कम ना होने दीजिए और बाकी सारे पहलू को एकदम इग्नोर कर दीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप खबर सुनाइए, अपना ओपिनियन रखिए और जो जिम्मेदार लग रहे हैं उनसे सवाल पूछिए, पर हर मुद्दे को क्रांति बना देना कितना सही है? फिर तो दूसरे पहलू को नकारना पड़ेगा ना, वो इमोशन हावी हो जाते हैं। यही कुछ इस मोहम्मद दीपक वाले केस में हो रहा है। आपको उस घटने की निंदा करनी चाहिए थी और स्टैंड लेना चाहिए था इंसानियत के नाते, पर आप एक ही दिन में ये नहीं जज कर सकते कि मोहम्मद दीपक एक बहुत ही महान आदमी है और उसे इंसानियत का मसीहा बता दें। नहीं, उस घटना में वो सही था, ये आप कह सकते हैं कि उस घटना में दूसरे पक्ष मुझे सही नहीं लग रहा है, ये गलत तरीका है और उसने सही स्टैंड लिया है। पर उसे मसीहा बनाने का पता है क्या रिस्क है? उसकी पीछे का बैकड्रॉप आपको थोड़ी नहीं पता है कि वो पर्सनल ज़िंदगी में कैसा है, उसके क्या बयान है। अब उसके फेसबुक पोस्ट निकल के आ रहा है ना, जिन्हें वो डिलीट मार रहा है ये सब, तो क्या पता वो आप जिसके लिए स्टैंड ले रहे हैं वो कांग्रेसी निकल जाए या विरोधी निकल जाए। विरोधी निकलना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन क्या पता वो राजनीति से प्रेरित निकल जाए, जैसे इधर वाले भी राजनीति से प्रेरित हैं और 2 राजनीति से मोटिवेटेड लोगों की भिड़ंत निकल जाए वो, तो आपका ये जो इंसानियत, मसीहा, ये सारे टैग छोटे नहीं पड़ जाएंगे। तो आप ही का पोपट ना हो, इसीलिए बस आपके व्यूअर की तरफ से सलाह है, जिनमें से हम भी हैं, सैकड़ों करोड़ों लोग और हैं, कि कभी कभी आप किसी मुद्दे को एक लेवल तक स्टैंड लेके, फिर मुद्दों की तो कमी है नहीं ना, उतने ही गंभीर या उससे ज़्यादा गंभीर सैकड़ों और मुद्दे हैं, तो आप उनकी तरफ बढ़ सकते हैं। ओवर उठा देते हो तो थोड़ा सा कम, मतलब इससे क्या होगा ना कि आपकी क्रेडिबिलिटी पे लोग सवाल उठाएंगे, जो कि मैं नहीं चाहता उठाएं, क्योंकि आप लोग हीरे हैं, अब तक तो हैं। आगे चल के जो भी आप लोग हीरे हैं, आपसे लोग सीख रहे हैं कि, क्योंकि गोदी मीडिया और वामपंथी मीडिया जग जाहिर है, थंबनेल से पता चलता है किसी पर्टिकुलर मुद्दे पर लोग क्या बोलेंगे। तो आप जैसे युवा पत्रकार आए हैं तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें जगी हैं लोगों की। तो मैं तो कहूँगा आपको भी लोगों को मसीहा नहीं मानना चाहिए, जो आपके हमेशा आँख कान खुला रखो कि आपकी हर वीडियो पे जैसे आपका अलग ओपिनियन होता है, वैसे भी कमेंट सेक्शन में लोगों का भी अलग अलग ओपिनियन होना चाहिए, तभी तो डेमोक्रेसी बनी रहेगी। इसी से तो आप खुद ही कहते हैं ना, आपकी वो महान लाइन है कि जनता नेता के लिए काम कर रही है, सेलिब्रिटियों के लिए, अपने अपने, वो उनके लिए काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि न्यूज़ पिंच के जो दर्शक हैं वो आपके लिए काम करने लगे, भैया ने क्रांति बोल दी है तो हम अब अपने विवेक नहीं लगाएंगे कि इसमें कौन सही है कौन गलत है, बस अब लड़ जाना है, कमेंट सेक्शन भर दो। ऐसा नहीं करिए। आप एक निष्पक्ष प्लेटफॉर्म बने रहिए
और हर मुद्दे पे आवाज़ उठाइए, इतनी ही बेबाकी से, इतने ही कड़े सवाल पूछिए। इंसानियत के सवाल उठाइए, हर मज़हब को के लोग में गलती हो तो उसको भी काउंटर करिए निष्पक्ष तरीके से। लेकिन कभी-कभी किसी घटना को आप ओवर कर देते हैं, वो बाउंड्री आप प्लीज़ समझ जाइए। व्यूज़ देखिए, आप कमर्शियल चैनल है, चलाना है, सब चलाते हैं, जो आपको सीख दे रहे हैं वो खुद ही करते हैं। लेकिन आप इतना आगे मत बढ़ जाइए कि आपको लगे यार जिसके लिए मैंने ओवर स्टैंड ले लिया, क्योंकि 2-3 दिन में दूसरे पक्ष भी तो सामने आने दीजिए। वो आने का प्लीज़ इंतज़ार कर लिया कीजिए।